अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड सां गॾु आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हां जहिड़ो हाज़िर आहे। नाज़रीन, असांजो साथी एंकर पर्सन तला जतोई साहब पंहिंजे वालिद साहब जे लाॾाणे सबबु न अची सघियो आहे, इन जे लाइ अॼु आऊं अवां वटि हाज़िर थियो आहियां। ॻाल्हि कंदासीं त पूरे मुल्क में हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी कर खंयो आहे। अॼु बि गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में दहशतगर्दनि दाख़िल थियण जी कोशिश कई, धमाका थिया, फायरिंग थी ऐं वक़्त सिर जवाबी कार्रवाई कई वई सिक्योरिटी फोर्सिस जे तरफ़ां। उन में 8 दहशतगर्द BLA जा मारिया विया आहिनि। इन सां गॾोगॾु अफ़गान सरहद खां जेके हमला थियनि पिया उहे बि असांजे साम्हूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु IMF सां स्टाफ लेवल जो मुआइदो थी वियो आहे ऐं उन तहत $1.1 अरब जी क़िस्त जारी कई वेंदी। IMF पधराई जारी करे छॾी आहे। उन सां गॾोगॾु KP जे वज़ीर आला जो भी बयान साम्हूं आयो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेका सियासी सूरत हाल आहे पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, IMF वारे मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोनिक लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, सीनियर पॉलिटिशियन आहिनि, क़मर ज़मा कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कायरा साहब वक्त देने के लिए। कायरा साहब, मुल्क में एक बार फिर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो जो है अलार्मिंग होती जा रही है, क्या कहेंगे आप इस वक्त? जी यकीनन कुछ अरसे से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यहाँ पे इंतहा पसंदी के और दहशतगर्दी के ये जो वाकयात हैं, ये पाकिस्तान की सिपाह पे, हमारे जवानों और अफसरों पे, हमारी पोस्टों पे हमले और इनको बॉर्डर पार से जो मदद मिलती है इसको कभी मजहब के नाम पे, कभी कौम परस्ती के नाम पे इसको हवा दी जाती है। ये बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन हमारी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के अंदर भी और यहाँ पे भी गवादर में भी, अफगानिस्तान में तो वहां तक उनको जाके जवाब दिया और यहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से इस मामले को प्रियम्प्ट किया, जिससे दहशतगर्द तो मारे गए। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक सूरत हाल अलार्मिंग है और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस पे इंशाल्लाह चौकस है और किसी तरह हम इस पे कोई दबने वाले झुकने वाले नहीं है। हमारे पास इसको रूट आउट करने का, इसको फाउट आउट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सही कायरा साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस तो चौकस हैं और उनकी कुर्बानियां भी हैं, बॉर्डर हो, बॉर्डर के अंदर हो। जैसे कि आज गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जब दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की तो वहां पर भी बर वक्त कार्रवाई की गई। लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि पॉलिसी का भी फुकदान है? क्योंकि पॉलिसी तो हुकूमतें बनाती हैं, तो क्या पहले तो एक तासुर था कि बातें करनी चाहिए उनसे और बातचीत से ही मामलात बढ़ेंगे, और वो जो गुड और बैड का तासुर था वो भी बीच में ज़रूर ज़ेर बहस रहा कायरा साहब। तो क्या पॉलिसी का भी फुकदान है हमारे यहाँ? देखिए, पॉलिसी का फुकदान, जहाँ तक डायलॉग की बात है ना, डायलॉग से तो कभी इनकार नहीं होता, लेकिन डायलॉग किससे करना है और किन बुनियादों पे करना है। जो तालिबान का मुतालबा है, क्या उस पर डायलॉग हो सकता है? तो मेरे ख्याल में तो वो नेगोशिएटेबल बात ही नहीं है कि जिस तरह का निजाम, जिस तरह की चीजें वो मुतालबात करते हैं, उनको किस तरह सुना जा सकता है और अमल किया जा सकता है। मतलब पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तालिबान से किसी भी सूरत में कोई बातचीत, कोई डायलॉग नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात नहीं कर रहा। मेरी जमात ने हमेशा रास्त इक़दाम का भी जिक्र किया है, डायलॉग से इनकार नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बुनियादें तो हों। इसी तरह हम तो सियासी डायलॉग के भी कायल हैं। सियासी जमातों के अंदर जो तनाव है उसको, इदारा जाती तनाव को भी दूर करने के लिए हम तो कोशिशें करते रहते हैं। साहब, सियासी जमातें और दहशतगर्द तंजीम, ये इसमें फ़र्क तो है, तो डायलॉग में ज़रूर तफावत तो होना चाहिए और होगा यकीनी तौर पर। जी बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने पहले कहा ना कि आपको देखना यह है कि किन बुनियादों पे, किन असूलों पे, किन लाइन पे आपने डायलॉग करना है। अगर कोई फर्द, अगर कोई जमात, अगर कोई गिरोह हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की धरती को, हमारे मुल्क के आइन को तस्लीम नहीं करता और अपनी विल या अपनी ख्वाहिश या अपने ख्वाब या किसी और के पढ़ाए हुए पे हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करता है, तो उसके साथ क्या, किस किस्म के डायलॉग होंगे, ये मेरी समझ में तो नहीं है। सही। अच्छा, IMF से जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय हो गया और $1.1 अरब की किस्त भी जारी करने का फैसला किया गया है और IMF ने रिलीज़ भी जारी कर दी है, उसको कैसे देखते हैं कायरा साहब? क्योंकि महंगाई भी होगी, पहले ही अवाम महंगाई से परेशान है और मामलात बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं पाकिस्तान में आम आदमी के लिए, तो क्या IMF के मुआहिदे के बाद और महंगाई होगी और मुतालबात हैं, तो डू मोर जो है वो कहाँ तक जाएगा कायरा साहब? आप भी मतलब
हिमायत तो है आपके यहाँ, मतलब पीपल्स पार्टी की हिमायत तो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को? देखिए, इसको इस तरह देखने की जरूरत है कि महंगाई है बिलाशुबा और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। आम आदमी की जिंदगी अजीरन है और हमारे कारोबारी हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। मईशत पहले ही बड़े मुश्किल हालात का शिकार है। कर्ज लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, हर साल कर्जा है कि चढ़ता जा रहा है। अब अवाम को और रिलीफ देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए, अवाम पे बोझ नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी पहले से टैक्स के जुमरे नहीं आते, दायरे में नहीं है और वो बड़ी लय्यतली लाइफ गुजारते हैं, बड़ी आसूदगी से जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे जहान की सहूलतें एंजॉय करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों, गाड़ियों और जहाजों में फिरते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, तो उनको तो टैक्स नेट में लाना चाहिए, उनसे तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जो लोग टैक्स एवेजन करते हैं उनको भी उस नेट में लाना चाहिए। लेकिन एक बात हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान की आमदन कम और खर्च ज्यादा है तो खर्च को भी कर्टेल करना होगा, क्योंकि जब तक आपका आमदन खर्चे से ज्यादा नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और जो लोग आपको कर्जे दे रहे हैं वो तो ये पूछेंगे ना आपसे, IMF आपके ऊपर कोई आके आपसे दरख्वास्त तो नहीं कर रहा कि आप हमसे कर्जा ले लें। आप उनके पास जा रहे हैं कि मेहरबानी करें हमें कर्जा दें, बिल्कुल, ताकि हम अपना मुल्क चला सके। तो वो आपको सिंपल यही कह रहे हैं और सब्सिडाइज रेट्स पे आपको कर्जा दे रहे हैं, कोई कमर्शियल रेट पे नहीं दे रहे। वो आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी आमदन बढ़ाइए और अखराजात कंट्रोल कीजिए। ये तो किसी घर का मामला हो, किसी इदारे का मामला हो या मुल्क का मामला हो, एक ही तरह है कि आमदन जायद और खर्च कम हो तभी काम चलता है। तो इसके लिए देखना ये होगा कि टैक्स अगर लगाने हैं तो जो ताकतवर तबका है जो टैक्स नेट से बाहर है उसके ऊपर लगाए जाए। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर तो टैक्स मजीद नहीं लगने चाहिए। हाँ, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको जरूर उस मद में लाया जाए। और ये बात भी बहरहाल है कि अगर दुनिया में आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके यहाँ भी उसके असरात आएंगे। और अगर आप वो नहीं बढ़ाते तो फिर आपको ये देखना होगा कि वो जो आपने अमाउंट नहीं बढ़ानी वो कहां से पूरे होने हैं, क्योंकि वो अगर चीजें महंगी हो गई हैं, आप महंगी चीजें खरीद के सस्ती आवाम को बेचेंगे तो फिर आपको वो पैसा कहीं से जनरेट तो करना होगा। और एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी कर्जों पे चल रहा है वो मजीद कर्जे लेके ये काम कर सकेगा, और मजीद कर्जे देने वाले आपको मजीद कर्ज नहीं देंगे, फिर आपके जरूरी अखराजात भी रुक जाएंगे। तो क्या करें? कोई हुकूमत नहीं चाहेगी, और खासतौर पर अवाम की चुनी हुई हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि अवाम उससे नाराज हो। अवाम को तकलीफ होगी तो लोग नाराज होंगे, यकीनी तौर पर नहीं चाहती हुकूमत। लेकिन ये मजबूरी के फैसले होते हैं। बट इवन देन इन फैसलों में भी कम अज कम बोझ आम आदमी पे जाना चाहिए। और मेजॉरिटी में जो दौलतमंद तबका है, जिनके जो टैक्स नेट से बाहर है, जिनके पास दौलत के पहाड़ इकट्ठे हुए हैं, वो जो एरिया टैक्स नेट से बाहर है उनको बिल्कुल नेट में लाना चाहिए। सही, मतलब टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, आप भी यही कहते हैं। अच्छा कायरा साहब, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए जी। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी का हमने ये सुना है कि जब भी वो कहते हैं कि निगरान सेटअप के जो लोग हैं वो निगरान तक ही महदूद रहने चाहिए, लेकिन इस कैबिनेट में निगरान सेटअप के लोग भी मौजूद हैं। तो इस बात पर, इस मामलात पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्या रद्द अमल है? जी, होना तो यही चाहिए। और अब इसके मुतसादम भी ये कुछ फैसले हुए हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के फैसले भी होते हैं। आपने सारा कुछ आइडियल के तहत कई दफा नहीं चलता, आपको मजबूरी के तहत कुछ न कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। बेहतर यही होगा कि हम जो आइन और कानून की रूह है उस पर अमल हो तो बेहतर है। अच्छा कायरा साहब, आखिरी सवाल है कि आज सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने कहा है कि IG सिंध की मुकर्ररी नहीं की जा रही और ये जो इत्तेहाद है और जो मुआहिदा किया गया है उसकी खिलाफ वर्जी है। 4 मार्च को हमने नाम जो है वो भेजे हैं, लेकिन 20 मार्च हो गया है और आज तक IG सिंध की मुकर्ररी जो है उसमें देर के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि विफाक में जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इस मामलात को कैसे देखते हैं और इस मामलात को हल करने के लिए क्या कोई कमेटियां बनाई गई है, क्या तरीक़ेकार क्या अपनाया गया है?
मेरा ख्याल है कमेटियां बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है जी, जरूरत हो तो बना देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि मीडिया के जरिए गुफ्तगू की जाए, सूबा और वफाक आपस में गुफ्तगू करें, ज्यादा बेहतर ये है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे या जो सियासी लोग हैं उनके लेवल पे गुफ्तगू कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हमारे वहाँ के होम मिनिस्टर जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर से या एस्टेब्लिशमेंट के जो एडवाइजर हैं उनसे बात कर लें, और अगर जरूरी हो तो चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर लें, तो आपस में गुफ्तगू करके मामले का हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि मीडिया के जरिए गुफ्तगू की जाए। इन बयानबाजियों से आपस में तलखी बढ़े, ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा कायरा साहब, जो सूरत हाल इस वक्त है, आज डोनाल्ड लू ने भी कहा है, अगर हम आलमी सतह की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि साइफर का जो मामला है वो इमरान खान साहब ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था और वो हमारी मुदाखलत नहीं थी। उस पर आपका क्या कहना है, क्या कमेंट करेंगे आप? मेरे लिए कोई खबर नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही समझता था कि ऐसा ही है, और डोनाल्ड लू की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। वो बात पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने पहली दफा नहीं कही। खान साहब ने ये बिल्कुल अपने सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को, एक ताकतवर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को दांव पे लगाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमा कायरा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, जिक्र कयूं पिया त पूरे मुल्क में अमन अमान वारी सूरत हाल एक भेरो ॿीहर ख़राब थी वई आहे। हमला थियनि पिया, दहशतगर्द कार्रवायूं जारी आहिनि, उन सां गॾोगॾु जेके असांजा फोर्सिस आहिनि उन्हनि जूं कुर्बानियूं बि आहिनि ऐं उन्हनि जूं वक़्त सिर जेके कार्रवायूं आहिनि उन्हनि सां ई जेके उन्हनि खे मात ॾिनी वञे पई, बुंजो ॾियण जी कोशिशि कई वञे पई, पर नेशनल एक्शन प्लान ते अमल करण जी ज़रूरत आहे। नेशनल एक्शन प्लान जेको आहे उन ते उन जे रूह मुताबिक़ पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं मुस्लिम लीग नून बि काफ़ी भेरा चई चुकी आहे त उन ते उन जे रूह मुताबिक़ अमल थियणु घुरिजे। प्रोग्राम जारी आहे, वठूं था ब्रेक। जी नाज़रीन, भली कार चवंदासीं ऐं हाणे ज़िक्र कंदासीं त KPK जे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो चवणु आहे त जेकॾहिं को तव्हां खां रिश्वत घुरे थो त उनजो सिर सां मथो फाड़े छॾियो ऐं तमामु घणो सख़्तु हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे। करप्शन नासूर आहे, करप्शन जो ख़ात्मो थियणु घुरिजे, करप्शन ख़तमु थियणु घुरिजे। उनजो वधीक छा आहे, अचो त ॿुधूं, उन खां पोइ ॻाल्हाईंदासीं। तो अगर इनको ये शौक है और इनको लगता है बड़े बदमाश हैं तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं आपकी गैरत देखता हूं कि आप कैसे गलत पर्चे काट के गिरफ्तारियां करते हो। रत्नों से बात आ जाए, पंजाब की हुकूमत बात आ जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाहर आ जाओ इन चीजों से। अगर आप बाहर नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे। सारे मेरी टीम में, मैं पूरे सूबे को आता, सबको याद आ गया। दोबारा ना बनो, एक गाल के मैं उकरा ना करे, मैं लफड़ा रिश्वत मंगता भी है, सिर पड़े हैं, सिर मरे हैं, बहुत मेरे वाले सिर पाड़ देता है, बहुत आ मेरे रघु रसाले में फिर सिर पाड़ी बना, बिलाल हकली मार जो अमीन आखाई पड़े, निकला सामने वीडियो पर, मेरा ना चाहो, रिश्वत मांगे, मेरा ना चाहो, सिर पाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है, ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक पड़ दो, बाल वाला सिर पाड़, तो बाल वाली क्यों पड़े, को तेरे ट्यूशनों को बचाया, वही पर बख्ता आलू की बात है, मेरा जान चंगाई की थी है, कोई सारे बोले। जी नाज़रीन, रिश्वत वठंदड़ ऐं ॾींदड़ ॿई जहन्नमी आहिनि, इहा हक़ीक़त आहे। ऐं हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे PTI जा सीनियर अॻवान आहिनि नदीब कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कुरैशी साहब, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने दो बातें कही है। एक तो कहा है कि अगर कोई रिश्वत ले तो उसका सर फाड़ दें, और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें धमकियां ना दें। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इतना सख्त मौक़िफ़ जो है इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ आया कि ये PTI और TTP का एक ही मौक़िफ़ है। आप क्या कहेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के इस आज वाले मौक़िफ़ पर? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तरह एक बात की है, वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई शख्स कानून को हाथ में ले, लेकिन जिस तरह से पूरे मुल्क के निजाम को करप्ट लोगों ने जकड़ लिया है, वो गवर्नमेंट में भी हैं, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो हर शोबा जिंदगी में इस तरह से सरायत कर गए हैं कि अब आप तसव्वुर करें, आप सुबह जाएं, आप कराची के किसी भी ऑफिस में, अगर आपको कोई शख्स नहीं जानता और बीइंग ए आम पाकिस्तानी, आप किसी पब्लिक वेलफेयर के ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो एक्साइज का ऑफिस है, वो वापड़ा है, वो सूबाई बैंक में है, वो फेडरल बैंक में है, आप बगैर सिफारिश के काम करवा के मुझे दिखा दें, ये इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं है। अच्छा कुरैशी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आप सर फाड़ के आ जाएं
कोई केस नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ मैं गुजारिश करूं, हाँ। मैं गुजारिश करूं, शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे। उनका मौकिफ ये था कि उनके लहजे से, उनके गुस्से से जो सूबाई जो महकमे हैं उनमें थोड़ा सा ये एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा कि लोग इस हद तक तंग हैं। क्योंकि मैं खुद एक कॉमन पाकिस्तानी भी हूं, रुकने असेंबली भी हूं, मैं समझता हूं हमारी हुकूमतों का ये फेलियर रहा है, बिलखुसूस उन हुकूमतों का जो पाकिस्तान पे 40-45 साल से जी इस तरह से काबिज है जिस तरह लोग मरे हुए बाप की विरासत पर कब्जा करके बैठते हैं। सही। अच्छा कुरैशी साहब, आप तो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना ना होगा और उन्होंने इस्तिलाहन कहा है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता कल कोई आम आदमी जाकर किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में किसी अफसर का सर फोड़ दे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, इस्तिलाहन ये बात होती है। मैं फिर आपको बता दूं, आपने सुना होगा शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर पाकिस्तान की रोटी रकम वापस लूंगा। तो क्या उन्होंने पेट फाड़ दिया था या किसी और? लेकिन उन्होंने खुद के लिए कहा था कि मैं ये ऐसा करूंगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप सर फाड़ के फिर आ जाएं, कोई केस नहीं होगा। जी, मैं गुजारिश करूं आपको एक्सीलेंसी, देखें जहां हालत पहुंच गई है, जहां हालात हमने पहुंचा दिए हैं, वो दो जमातें, आप सिंध में बैठे हुए हैं, सिंध में 20 साल से हुकूमत है आपकी एक मखसूस पार्टी की। आप कश्मीर से शुरू हो, जैकबाबाद कंदकोट से चलते हुए लड़कर और कराची आ जाए, आप किसी कॉमन मैन को बता दें, मुझे वो साबित कर दें कि वो कॉमन मैन एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए, एक्साइज में जाए। देखिए सर, करप्शन है, करप्शन है। हम ये नहीं कहते कि इस सूबे में है, उस सूबे में नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो करप्शन लेने की बात करे उसका सर फाड़ दे। ये मतलब एक सख्त मौकफ है और एक सख्त लहजा है, लहजा भी उनका सख्त है। हम उस पर बात कर रहे हैं सर। मैं गुजारिश करूं, अगर इन अल्फाज की बजाय अली अमीन गंडापुर साहब दूसरे लफ्ज इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा मुनासिब था। यस, मैं जाती तौर पे समझता हूं जो लीडर होता है, जो क़यादत कर रहा होता है, उस पर एहसास जिम्मेदारी आम कॉमन मैन की निस्बत ज्यादा होती है, क्योंकि लीडर के कहे हुए लफ्ज उनकी बड़ी अहमियत होती है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब चूके, हम लोग बहुत शुक्रिया सर, आपने इस चीज को तस्लीम किया, ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। अच्छा कुरैशी साहब, हम अगर बात करें, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा है कि हमें धमकियां मत दें और आपकी भी FIR कटी हुई है तो हम आपके घर भी पुलिस भेजेंगे और हमें कोई किसी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, अब पाकिस्तान में अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमें सबको इज्जत दो और इज्जत लो की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर 2024 के इंतखाबात, मौजूदा PDM की ये जो लीडरशिप जो एक नई शक्ल में सामने आई है, शक्ल वही है, ये पुरानी शराब नई बोतल में है। मैं ये मिसाल नहीं देना चाहता था, बच्चे इसको कुछ और समझेंगे, लेकिन मजबूरी है ये इनके लिए मिसाल भी यही बनती है। ये है भी पुरानी शराब नई बोतल में, ये कोई मिनरल वाटर नहीं है जिसकी मैं मिसाल देता। इन्होंने हालात ये कर दिए हैं कि ये बजाय कारकर्दगी पर इलेक्शन जीतते, इन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया गढ़ा। बयानिया क्या था? तहरीक इंसाफ के लोग बड़े दहशतगर्द हैं, तहरीक इंसाफ के लोग खुदा न खास्ता एंटी पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करते हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी ही मुहब्बे वतन है। या आपके शहर में जो मज़ार कायद मोहम्मद अली जिन्ना है, ये हमारे लिए, ये हमारे कायद की आखिरी आरामगाह है, ये हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखती है जितनी किसी और शख्स के लिए। यहाँ कैप्टन सत्तर साहब ने नारेबाजी की थी और उसका रिजल्ट आपने देखा था। बिल्कुल। अच्छा कुरैशी साहब, इसमें क्या मज़ाहिका है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब जाते और वो अदालतों के सामने पेश होते और खुद को बेकसूर साबित करते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो हैं वो भी जाते रहे हैं और सैयद मुराद अली शाह साहब भी जाते रहे हैं नूरियाबाद केस और दीगर मामलात में, तो इसमें क्या मज़ाहिका क्या है? क्या मतलब इतना कहना कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए? चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं रियासत को, तो इसमें क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? जनाब, पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉज को की प्रैक्टिस करने वाले जिन्हें आम कॉमन लैंग्वेज में फौजदारी वकला कहेंगे, वो पिछले 1 साल से उनके जो बिजनेस का सबसे बड़ा पोर्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से लेके
और कॉमन वर्कर तक की जमानतें, उनके केसेस, उनके ट्रायल हैं। 200 मुकदमात इमरान खान साहब पे हैं, और जो तरीके इंसाफ का रियल फेस है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मुकदमात से बचाओ। आपके कराची में मुझे बताए, काउंसलर से लेकर रुकन असेंबली तक और सेनेटर तक और गवर्नर, एक्स गवर्नर्स और एक्स फेडरल मिनिस्टर्स तक कितने मुकदमात हैं। तो तहरीक इंसाफ ने हर जगह कानून की पाबंदी की है। अली अमीन गंडापुर हो, कोई शख्स हो, वो कानून से बालातर नहीं है। उनके कहने का मकसद क्या है? सही। कुरैशी साहब हमारे साथ रहिएगा। मेरी बात थोड़ी एक लम्हा मुझे दे दे। अली अमीन गंडापुर साहब को एक सियासी तासुब का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जीत कर आए हैं, और जीते तो हम पूरे पाकिस्तान में हैं। आप लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अवामी मुफादात में जो चीजें होंगी वो हम मिलकर करेंगे। कुरैशी साहब हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है सोबिया शाहिद साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। थैंक यू सो मच जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। मैडम, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा है कि हमें गिरफ्तार करके दिखाएं। आप उनके आज के जो दो उन्होंने आज डिफरेंट स्पीचेस की हैं कि जो रिश्वत मांगे उसका सर फोड़ दें, और किसी में हिम्मत है तो वो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी FIRs हैं, और ऐसा ना हो कि आपके घरों पर हम पुलिस भेज दें। बहुत अफसोस की बात है कि एक वजीर आला पहले तो ये इस तरह बयान देते रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है, जो बयान ये दे रहे हैं, और हमारे सूबे में मेरे ख्याल से उसका इरादा है कि खाना जंगी स्टार्ट हो। अब अगर किसी के लिए गुस्सा हो, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वो जिस ग्रेड का हो, जिस तरह आप लोगों को पता है कि ऐवान के अंदर इन लोगों ने एक सूबाई मिंबर के साथ हम जो प्रिविलेज जो इन लोगों ने हमें इस्तिखाक मजरू हुआ है मेरा, और वो किया। अब वो हर ऑफिसर के साथ ये करना चाहते हैं। अगर कोई किसी ऑफिसर के लिए गुस्सा हो और वो जाके वो कहे कि इसने मुझसे रिश्वत मांगा है, अब इसका सबूत कौन देगा कि उसने मांगा है कि नहीं? तो वो जाके उसका सर फोड़ेगा, वो कहेगा कि ये कहे कि अमीना ये कौन सा ये अखलाकियात का ये फरोग दे रहा है सूबे में। अच्छा मैडम, मुस्लिम लीग नून का वो है कि एक अकेली औरत में खड़ी थी, और जिस तरह इन सब ने किया जो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अगर किसी अफसर के पास कोई बंदा PTI का चला जाता है और वो उसका हक नहीं होता कि ये काम नहीं होता या ये ट्रांसफर नहीं कानून हाथ में लेना किसी के भी उसमें नहीं है। मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझसे रिश्वत मांगा है और जाके वो अफसर का वो सर फोड़ेगा। मुझे सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज आ रही है मैडम? कैसी ये ऑफिसर, ये किस तरह चलेगी? ये सूबा किस तरह आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? इन लोगों ने जो किया इस सूबे के साथ, आप खुद देखे शेर अफजल ने इनकी। अच्छा मैडम, मेरा ये सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने मुलाकात की थी अली अमीन गंडापुर साहब से, और उन्होंने कहा कि हम मिल के चलेंगे। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के लिए अगर नॉन बेलेबल FIR हो जाती है और वारंट जो है वो जारी किए जाते हैं, तो कैसे साथ मिलकर चलना ये मुश्किल नहीं होगा, दुश्वार नहीं होगा? अब देखिए, जब वज़ीर आज़म साहब का वोट था और चारों सूबों के वज़ीर आला को बुलाया गया, अली अमीन साहब उधर तशरीफ नहीं लेके गए। दोबारा जब वज़ीर आज़म साहब गवर्नर हाउस आए, इस सूबे में 2 दफा आए, वो नहीं। लेकिन जिस दिन इसकी नाअहली का एप्लीकेशन इन्हीं के हल्के के लोगों ने उधर जमा कराया इलेक्शन कमीशन में कि इसने 60-62 में आता है और इसने इतनी अराजी जमीन है जो इसने उसमें नहीं दर्ज कराई है अपने एफिडेविट में, और इसने गलत बयानी की है इलेक्शन कमीशन और अपने डॉक्यूमेंट्स में, एफिडेविट में। तो उसके बाद जब इसको पता चला कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो सीधा ये गाड़ी में बैठ गया। ये अवाम और उसके मफादात के लिए नहीं गया था। अगर ये अवाम की मफादात का इसका सोच था, तो ये पहले दिन जब इसकी वो स्पीच आप लोग निकाल के देखे कि इसने किस तरह स्पीच की है। कुरैशी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मैडम कह रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अवामी मफादात के लिए गुस्से में नहीं है, खुद को बचाने के लिए गुस्से में है। बिल्कुल, खुद को बचाने के लिए वज़ीर आज़म। जी मैडम, नदीम कुरैशी साहब PTI के रहनुमा है, वो हमारे साथ हैं। जी कुरैशी साहब।
अच्छा, एक तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी इन बहन से, ये मेरे लिए बहनों की तरह काबिल एहतराम है, हमारी रवायात है, हम तो पख्तून रिवायात को अपने लिए बड़ा प्राउड फील करते हैं। ये पहली मैंने खातून देखी है जो बजाय असेंबली में जाए तस्बीह लेकर जाती, हाथ में कोई जाए नमाज लेकर जाती, सर पे दुपट्टा लेकर जाती, हाथ में जूता लेकर चली गई हैं। पहले इन्होंने हमें जूतों के निशान अलॉट करवा दिए हैं, अब ये हाथ में जूता लेकर चली गई हैं। कितनी गैर मुनासिब बात है कि एक इतनी अच्छी खातून, इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, और एक मुकद्दस हैवान जो करोड़ों पख्तूनख्वा के लोगों की नुमाइंदगी करता है, और वहां एक खातून जूता लेकर जाए, मतलब कितनी अफसोसनाक बात है। फिर ये अखलाकियात का दर्द हमें दे रही हैं, ये हमें बता रही है कि हमने कैसे मैनर्स को फॉलो करना है, हमने कैसे एक दूसरे का एहतराम करना है। सर, अगर हम ऐसा कहेंगे कि मुझे अगर तनकीद हो गई मेरे ऊपर तो मैं कहूंगा कि आप कौन से अच्छे हैं, तो ये तो एक बात नहीं हुई ना। तो आप अगर उस बात का सही से जवाब दें और जो एक मुहज्जब तरीके से, तो वो बेहतर रहेगा मेरा ख्याल। घड़ी दिखाई और इन लोगों ने मुझे गालियां दी है। अब ये देखिए, ये इसका जो बहुत बड़ा रहनुमा आपको कह रहे हैं, इसकी बयानात देखे कि ये करती, तस्वीर लेके जाती, और ये मैं जो है ना। जी मैडम। नहीं, मैंने तो तस्बीह की बात की है, जाए नमाज की बात की, मैंने तो गलत बात तो नहीं की। बहनें तो, खवातीन तो लोगों को दर से दीन देती हैं, उनको शाइस्तगी का, उनको आराम का, उनको क्या क्या बोलते हैं आप सदर में, इस फोरम पे आपको 10 साल में पीटीआई के साथ रही हूँ। सुने तो सही ना मेरी बात, सुने ना, मैंने तो आपकी जो है वो आपको इस फोरम पे अभी बताऊं कि आप लोगों के क्या क्या है। अगर पर्सनल पे आप आए तो आप लोगों में फिर क्या रह जाएगा। ठीक है मैडम, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपसे सवाल है मेरा। आपका पूरा कुरैशी साहब, जी मैडम, करके सोचे और वो मैं आगे करूं तो आपका क्या लगे। जी मैडम, उस पर भी हम बात करेंगे। कुरैशी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं करनी चाहिए, जाती बात कभी नहीं करनी चाहिए। जी कुरैशी साहब, जाती की है, मैंने देखा शुरू में क्या कहा, मैंने आपको कितने ठीक है कुरैशी साहब, आप मेरी बात आवाज आ रही है आपको? गुस्सा करेगी तो फिर वो मुनासिब नहीं है। ठीक है कुरैशी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि पीटीआई ने 30 मार्च को रैली का ऐलान किया है, तो क्या पीटीआई एक मरतबा फिर टकराव की सूरत हाल में जाएगी? ये नहीं खेलते, ये लोगों को डराते, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है। ठीक है मैडम, हम उस पर बात करेंगे। इन लोगों का ये सियासत है। ठीक है कुरैशी साहब, आपने मेरा सवाल सुना? का नहीं है ये चलता है, और वही इसका वज़ीर आला है, वही इसका इमरान खान है। जी कुरैशी साहब, के लोग नहीं है। कुरैशी साहब, पीटीआई ने ऐलान किया है 30 मार्च को रैली का इनेकाद किया जाएगा, तो क्या पीटीआई एक मरतबा फिर टकराव की सूरत हाल को फेस करेगी? कतई ऐसा नहीं है, कोई टकराव नहीं है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून हर शख्स को ये हक देता है कि वो रैली निकाल सकता है, वो इंतजामिया से इजाजत लेकर जलसा कर सकता है। कोई पाकिस्तान में खुदा न खास्ता डेमोक्रेसी खत्म तो नहीं हो गई, ठीक है, आइन और जमहूरियत थोड़ी सी नीम ख्वाबिदा हो गई है, थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन पाकिस्तान का कानून और आइन सबके लिए बराबर है। मैं नहीं समझता कि हम पर हमारे लिए ये तासुर, हमने इस पूरे निजाम को सारी धांधली के बावजूद इसको एक्सेप्ट किया है, हम इसका हिस्सा बने हैं। हमने स्पीकर के इंतखाबात में, कायदे अवान के इंतखाबात में हिस्सा लिया है, असम्बलियां ज्वाइन की हैं, ओथ लिए हैं। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत बनते, लोगों की जो हक राय दही है उसका एहतराम हर सूरत होना चाहिए। जो लोग बगैर वोट के मुंतखब होकर आए हैं उनको भी आज से 6 माह बाद, साल बाद ये अंदाजा हो जाएगा कि झूठ पर मबनी, फ्रॉड पर मबनी निजाम अल्लाह की तरफ से बेबरकती का शिकार हो जाता है, अल्लाह की तरफ से इम्तहानात का शिकार हो जाता है। सच्चाई हमेशा अपनी जगह बनाती है, खुशबू को किसी तारुफ की जरूरत नहीं होती। अच्छा कुरैशी साहब, इलेक्शन में अगर धांधली होती है, परफ्यूम लगाया हुआ है। जी कुरैशी साहब, अगर इलेक्शन में धांधली होती है तो उसके मुतालिका फोरम्स मौजूद है, तो पीटीआई बजाय उस तरफ जाए और पीटीआई स्ट्रीट पावर का एक मरतबा फिर इस्तेमाल करने जा रही है, तो क्या मतलब जो नुकसानात हैं वो तो पीटीआई भुगत चुकी है स्ट्रीट पावर के? मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमने किसी सूरत भी जो लीगल फोरम्स हैं, जो हमें कानून और आइन जो रास्ता देता है, हमने उससे बाहर नहीं जाना। हमारे तमाम लोगों ने पिटीशंस किए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि जी हम वो फोरम मिस कर रहे हैं, अच्छा उन फोरम पे तो जाता बंदा उस वक्त है जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ तो धांधली नहीं,
धांधली का वालिद हुआ है, धांधला हुआ है। मतलब फॉर्म 47 पर जिसके 15,000 वोट हैं, एक आगे लगाकर उसके 1,15,000 कर दिए गए हैं। जिसके 70,000 वोट है उसका सिफर हटा के 7,000 कर दिए गए। ये तो तारीख में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। ये तो आने वाला मॉडल इस पूरे इंतखाबात पर एक किताब लिखेगा और उस किताब के मुख्तलिफ अब्वाब होंगे। एक अच्छा कुरैशी साहब, अब तक जो है रैली की इजाजत, जी कुरैशी साहब, इजाजत नहीं मिली रैली के लिए, तो क्या इससे बेहतर नहीं होगा कि टकराव की सूरत में जाने के बजाय जो है पीटीआई जो है वो लीगल फोरम्स को अप्रोच करे? और क्योंकि अगर इजाजत नहीं मिली तो हो सकता है गिरफ्तारियां भी हो और तसादुम भी हो, तो इससे बेहतर ये नहीं होगा कि लीगल फोरम्स को ही फॉलो किया जाए? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, हम बिल्कुल लीगल फोरम्स पे ही जाएंगे। मैं जाती तौर पे बतौर रुकने असेंबली पंजाब से मेरा ताल्लुक है, मैं हर उस बात की नफी करता हूं कि किसी भी जगह हम तसादुम चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पाकिस्तान के मुआशी हालात का अंदाजा है, पाकिस्तान के सियासी हालात का अंदाजा है। मैं समझता हूं अब कोर्ट गेंद जो है वो हुक्मरानों के कोर्ट में, हमेशा हुक्मरान आगे बढ़ते हैं। आज के हुक्मरान अगरचे अवामी उमंगों से, अवामी वोटों से नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद चले वो, मैंने कहूंगा ये हुक्मरान बन गए हैं। तो ये हिम्मत इनको करनी चाहिए। आप पंजाब के जो तर्जुमान है उनका लहजा देखें, आप जो कराची के जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है उनका लहजा देखें। सही। अच्छा कुरैशी साहब, इस्लामाबाद में रैली निकाली जाएगी तो इस वक्त इजाजत भी नहीं मिली और आप कहते हैं कि हम पुरअमन रैली निकालेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस है और दीगर हसास तंसीबात भी हैं, तो पहले भी आप भुगत चुके हैं। तो खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मुश्तल ग्रोह कुछ भी हो जाए, और क्या नहीं हो जाता हमारे यहाँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इल्जामात तो आपके ऊपर ही आएंगे ना? कि मैं गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े बड़े जलसे किए, मुख्तलिफ रैलीज की है, मुख्तलिफ पावर शोज किए हैं, किसी जगह एक गमला भी नहीं टूटा। हमारे साथ ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है। साहब 9 मई तो है ना, 9 मई का वाकया भी तो आपके सामने है। देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, मुझे बतौर नदीम कुरैशी 9 मई को तो आप मौत को कंट्रोल नहीं कर पाए कुरैशी साहब, माजरत के साथ। अच्छा सुन तो लेना, सुबानी मेरी गुजारिश तो सुन ले। जी जी, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूं। जिस शख्स ने पाकिस्तान की हसास तंसीबात पर हमला करने का सोचा भी है, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता। मेरी अपनी राय है, मैं इससे बड़ा क्लियर हूं। मुझे अपनी अफवाज अपनी जान की तरह प्यारी है, मुझे अपने इदारे अपनी जान की तरह प्यारे हैं। सरकारी गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल्स हैं उसमें कुछ अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान का वो सिपाही, जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, रमजान मुबारक का महीना है, हम अपने बच्चों के साथ बैठ के सैर व अफ्तार करते हैं, वो जो सरहदों पर खड़ा दुश्मन का मुकाबला कर रहा है, हम कैसे उसको अंडरमाइन करेंगे, हम कैसे उसको डिग्रेड करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। 9 मई जो हुआ, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को और करोड़ों की प्यार करने वाली जमात को, करोड़ों फॉलोअर्स की जमात को सिर्फ इस एक नुक्ते पर के लिए कुछ लोगों ने किया, आप बिल्डोज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के कवानीन मौजूद हैं। क्या मरियम नवाज साहबा ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे 2 साल पहले जलसा करके पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस को और मौजूदा उस वक्त के जजेस को नहीं ललकारे दिए? अंदर कोर्ट लगी हुई थी और बाहर जलसा आम था। क्या वो तारीख नहीं? ठीक है कुरैशी साहब, मैडम से सवाल है, मैडम की तरफ जाएंगे। मैडम, पीटीआई या जो भी पाकिस्तान का शहरी है तो आईन तो हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, तो हुकूमत क्यों इजाजत नहीं दे रही पीटीआई को एहतजाज के लिए? देखिए, इन लोगों ने आईन की पासदारी कब की है? कसम सूरी के शक्ल में की है? कब इन लोगों ने कानून को देखा है? कब? आप 10 साल में इनके साथ सूबाई असेंबली में रही हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों ने मैं आपको ये बताऊं, जितनी इनकी गंदे करेक्टर है। अच्छा मैडम, आप तो कर सकती हैं ना, आप तो करें, जैसे आप कहती हैं कि वो आइन की पासदारी नहीं कर रहे, तो लेकिन आइन तो इजाजत देता है, तो आप तो आइन की पासदारी करें। ये कौन से अल्फाज से ये जो है ये बोल रहा है, ये कितना बदतमीज शख्स है कि ये किस तरह बोल रहा है। पहले इसको देखो। मैं आपको, ये लोग 10 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। जितना भी हमारा लेजिस्लेशन इन लोगों ने किया, एक दिन में इन लोगों ने बिल को जो है वो टेबल भी किया है और
एक ही दिन में पास मैडम किया है। मैडम वो स्पीकर बातें को पता हैं, भी वो नहीं ठीक था कि है, इस बिल वो में इन हाउस इसमें चीजें क्या आ हैं, रहा है। लेकिन आप मुझे प्लीज इस सवाल का जवाब असेंबली के दें। किसी मेंबर को पता भी नहीं था कि क्या आ रहा है, कि किसी के ट्रांसफर के लिए, किसी का भतीजा लगाने के जी लिए। जी ठीक है मैडम, किसी का, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? हुकूमत एहतजाज के लिए इजाजत क्यों नहीं दे रही? करेंगे, इस पे कौन सा इतबार है? जी इसका जवाब दें, हुकूमत एहतजाज के लिए इजाजत रैली के लिए क्यों नहीं दे रही? आज इशू है, गवर्नर ने असेंबली बुलाई हुई है परसों, जो एमपीएज है कि उनसे हेल्प उठाएं, और आप इन लोगों को देखो, ये जो है ये डर रहे हैं, वो असेंबली में बुलाई नहीं रहे। बजट जो है 31 तारीख तक इस सूबे का खत्म हो चुका है। ये लोग बजट के लिए 18 तारीख इन लोगों ने किया है, लेकिन ये है कि ये हेल्प ना उठाए जाए ये मेंबरान, तो उसको भी नहीं बुला रहे। तो ये कौन से कानून के पासदारी कर रहे हैं? इनको कौन सा तरीका है? ये तो लूट मार के नियत में आते हैं। इनका हर बंदा, न किसी का जमीर है, न किसी का सियासी सोच है, न ये सियासी लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम सोबिया शाहिद साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आइन ऐं कानून जी पासदारी हर पाकिस्तानी जो फ़र्ज़ है, हर माण्हू के, पॉलिटिकल पार्टी हुजे या आम माण्हू हुजे, उनके आइन ते हलणु घुरिजे, आइन जो एहतराम करणु घुरिजे ऐं कानून हथ में न खणणु घुरिजे। असां हिकु भेरो ॿीहर इहा ॻाल्हि कंदासीं त कंहिं बि माण्हू खे को बि अख़्तियार न आहे, को बि हक़ न आहे, छाकाणि त आइन ऐं कानून इहो इजाज़त नथो ॾिए त केरु रिश्वत घुरे त उनखे उनजो मथो फाड़े छॾिजे। उनजे लाइ फोरम्स आहिनि, उनजे लाइ तरीक़ेकार मौजूदु आहे ऐं रिश्वत नासूर आहे, उनखे ख़तमु थियणु घुरिजे। असां चङाई जी उमेद कयूं था त पाकिस्तान जी मईशियत ऐं पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल जेका आहे उहा बहितरी तरफ़ वेंदी ऐं पाकिस्तान जो आम माण्हू ज़रूरु ख़ुशहाल थींदो। प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।